एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए और एंजल लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मसीह में हमारे प्रिय भाई बहनों, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। आइए आज की संदेश में पवित्र बाइबल के माध्यम से एक उदाहरण के द्वारा दो पुत्रों के विषय में जानेंगे और इसमें जानेंगे कि पिता की इच्छा को पूरी करने वाला पुत्र कौन। और जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 28 से 32 तक। जैसे लिखा है, तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी नहीं पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। आयत 28 के अनुसार प्रभु यीशु इस दृष्टांत का आरंभ इस प्रश्न के साथ किया कि तुम क्या सोचते हो? पहले हम बताना चाहेंगे कि प्रभु यीशु लोगों से अधिकतर दृष्टांतों में बातें करते थे। और दृष्टांत क्या है? सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक उदाहरण ही है जिसमें किसी अज्ञात किस्म की बातों को समझाने के लिए ज्ञातव्य सच्चाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस दृष्टांत का आरंभ इस प्रश्न के साथ किया कि तुम क्या सोचते हो। प्रभु यीशु ने अपने सुनने वालों का ध्यान को खींचने और उन्हें सोचने पर विवश करने के लिए अक्सर ऐसा ही करता था, ताकि सुनने वाले उन बातों को सुनने के लिए और भी इच्छुक हो। दो पुत्रों का यह दृष्टांत की कहानी किसी मनुष्य की है जिसके दो पुत्र थे और वह दोनों को दाख के बारी में काम करने की आग्रह करता है। जिस तरह से परिवार या समाज में बेटों से पिता का आदर करने और उसका बात मानने की अपेक्षा की जाती है, विशेषकर यदि बेटे अपने पिता के पास हों तो। चूँकि इस कहानी वाला मनुष्य परमेश्वर को दर्शाता है और वह दो पुत्र यहूदियों की संकेत को दर्शाता है। आयत 29 के अनुसार यहाँ हम देखते हैं कि पिता की कहने के बाद पहले वाले पुत्र ने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, परंतु वह मन बदला और पछता कर गया। जैसे लिखा है, परंतु बाद में पछता कर गया। अर्थात उनको अपने पिता की आज्ञा का आग्रह को नकार देने का बड़ा ही अफसोस हुआ और पछता कर मन बदला और दाख के बारी में काम करने गया। दाख की बारी चूँकि परमेश्वर के राज्य के लिए रूपक को दर्शाता है, जिसमें सबसे पहले यहूदियों को परमेश्वर के लिए काम करना था। और यह बात उन यहूदियों को दर्शाता है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और बाद में पछताए थे। आयत 30 के अनुसार यहाँ हम देखते हैं कि पिता ने फिर वही आग्रह दूसरे पुत्र से किया, तो उसने भी तुरंत उत्तर दिया और कहा, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु वह नहीं गया। बाइबल हमें बताती है कि वह नहीं गया। अध्याय की इस आयत में दूसरे प्रकार की पुत्र के रूप में
रूपक के लिए उन यहूदियों को दर्शाता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने का दावा तो करते थे, परंतु वास्तव में उसे मानते नहीं थे। ठीक इसी प्रकार प्रियो, संसार में आज भी बड़े बड़े धार्मिक अगुवे, उपदेशक और व्यवस्थापक के रूप में लोग मिलेंगे जो अधिकतर दिखाने का काम करते हैं, पर परमेश्वर की शिक्षा और सच्चाई को वह स्वयं नकारते रहते हैं और उन्हीं बातों को फोकस करते रहते हैं और उन्हीं कामों को फोकस करते रहते हैं जो उनके अपने लाभ के होते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के शास्त्रीय फरीसियों और अगुओं और पुरानियों को फटकार लगाते हैं उसने ठीक ही कहा था कि हे कपटियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो और दिखाने के लिए देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसमें बंध जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवां तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। तुम ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई तो देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं, जिसका वर्णन को हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 13, 15, 23, 25 और 27 में देख सकते हैं। आज देखा जा रहा है कि लोग आत्मिकता के प्रति कम, भौतिकता के प्रति कुछ ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हैं और धार्मिक परंपराओं के आड़ में मानो गोरख धंधा चला रहे हैं। मेरे भाइयों, भौतिक लाभ के लिए आदमी कितनों ही बातें गढ़ गढ़ के नियम बना ले या बहुत सारे विधियां ठहरा ले, लेकिन वह सारे कार्य सुसमाचार के अनुसार नहीं है तो वह आत्मिकता के लिए कोई फलदायक नहीं है। पहला कुरिन्थी के पत्री 3 अध्याय वचन 9 से 13 के अनुसार यदि कोई सुसमाचार की बुनियादी बातों को छोड़ बहुरंगी बातों को गढ़ता है तो जिस दिन उसके कामों की परख होगी तो उस दिन उसकी मूर्खता भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रियो, यदि हम आत्मा बचा रहे कह करके दिखाने के लिए कोई और काम करते हैं तो हम परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला नहीं पर आज्ञा को नकारने वाले हैं। और उस स्थिति में परमेश्वर पिता की इच्छा को कोई कैसे पूरा कर सकता है, बल्कि उद्धार पाने वालों के लिए वो स्वर्ग का द्वार को मानो बंद कर रहे होते हैं। आयत 31 के अनुसार दृष्टांत को मिलाने के बाद प्रभु यीशु ने उन विद्वानों से जो वहाँ पर उपस्थित थे एक और प्रश्न करते हुए कहा, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? इस पर सुनने वालों ने बिना अपना विचार किए तत्परता के साथ तुरंत उत्तर देता है कि पहले ने। अर्थात सुनने वालों ने यहाँ पर सही उत्तर दिया। क्योंकि पहले ने पछताकर दाग के बारी में काम करने गया, परंतु दूसरे पुत्र ने बड़े प्यार से कहा तो जरूर जाता हूं कहकर, लेकिन उसने आज्ञा को नकार दिया। इसी तरह से बहुतेरे लोग जो अपने होठों से प्रभु के नाम को रटते तो रहते हैं और उसके नाम से बड़े बड़े काम भी करते हैं, पर उनका मन और हृदय
उससे बहुत दूर है, तो भला इस दशा में स्वर्ग की राज्य में प्रवेश पाने की अपेक्षा कोई कैसे कर सकता है। जैसे यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 21। आयत के इस भाव को हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लोग सही उत्तर दिया, तब प्रभु यीशु ने अपनी बातों को और स्पष्ट किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आज बहुत से संसार के धार्मिक लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बहुत से धार्मिकता के काम किए हैं और वह अपने धर्म के कामों पर भरोसा रखते हैं, पर पापियों के प्रति कूदते रहते हैं, यह सोचकर कि यह तो एक पापी है। लेकिन पवित्र शास्त्र का नया नियम इस बात पर जोर देता है कि इस जगत में पापियों का उद्धार संभव है, क्योंकि संसार के धर्मियों से पहले पापियों का परमेश्वर के राज्य में जाना अवश्य था, क्योंकि एक पापी ही अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है, तो वह उस समय परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक पापनी स्त्री जिसकी वर्णन को हम लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 37 से 50 तक के देख सकते हैं, और एक चुंगी लेने वाला जक्कई जिसका वर्णन को हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 1 से 10 तक के देख सकते हैं। और जैसे यीशु ने बताया कि वह संसार के धर्मियों के लिए नहीं पर पापियों के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, क्योंकि संसार के धर्मियों से पहले पापियों का परमेश्वर के राज्य में जाना अवश्य था, और उसके लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को बख्श दिया। जैसे रोमी के पत्री 5 अध्याय वचन 6 से 8 तक हमें बताती है, क्योंकि पापी जब अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है तो वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा होता है। जैसे उड़ाव पुत्र, उसने अपने पापों से मन फिराकर अपने पिता के पास आया, और पिता ने अपने पुत्र की पश्चातापी हृदय को देखकर उस पर तरस खाता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया मन बदलकर। और जैसे चुंगी लेने वाला एक पापी, उसने तो अपना छाती पीट पीट कर अपनी गुनाहों को मान लिया, अपने पापों को कबूल कर लिया और अपने आप को बहुत छोटा कर दिया, और वही पापी धर्मी ठहराकर स्वर्ग को गया। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 14। और जैसे उस समय के धार्मिक अगुवे अपने धर्म और धार्मिकता के कामों पर भरोसा रखते थे और व्यवस्था की शिक्षा तो देते थे, लेकिन वे आप मानते नहीं थे, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की अधीनता से इनकार करते रहे और अपने अपने ढिठाई के कारण राज्य के द्वार को बंद करते थे। इसी तरह से आज भी बहुत से धार्मिक अगुवे और उपदेशक यह समझकर निश्चिंत हो गए हैं कि हम तो व्यवस्था के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा ही उद्धार होगा। और जैसे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 11-12 में एक फरीसी ने चुंगी लेने वाले एक पापी से अपने कामों का बखान करते हुए
और उस पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना में कुछ इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और भयभिचारी नहीं, और न उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। पर क्या वह फरीसी सचमुच में धर्मी ठहराया गया? इसी तरह से प्रियो, हम चाहें कोई भी मंडली के अगुवे या उपदेशक या व्यवस्थापक हों, पर जिन जिन बातों के लिए हमें नियुक्त किया जाता है, उन बातों में हमें एक दूसरे के लिए एक अच्छा आदर्श का नमूना बनना चाहिए। इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि हमारे ही ढिठाई के कारण कहीं ऐसा न हो कि कोई उद्धार से वंचित हो जाए। हमारे लिए इस विषय में महत्वपूर्ण शिक्षा और सबक क्या है? पतरस प्रेरित के दिए गए संदेश को पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे कि उसने कहा था कि परमेश्वर की उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। पहला पतरस की किताब 5 अध्याय वचन 3 और 4। आयत 32 के अनुसार हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 1 से 12 तक मिलता है, उसने धर्म के मार्ग को दर्शाते हुए यहूदियों के पास आया और उसने यह प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पर उस समय के धार्मिक अगुओं ने मसीह के संदेश को नकार दिया और मसीहा का इनकार भी कर दिया। यदि वे लोग मन फिराने के योग्य फल लाए होते तो अवश्य रूप से उन धर्मियों का सबसे पहले ही उद्धार हो गया होता, पर वे लोग मन फिराने में नाकाम रहे। पर पापियों ने इस उद्धार की संदेश को तुरंत मान लिया और परमेश्वर का अंगीकार किया। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 29 और 30। इसी तरह से प्रियो, हम सब के सब पापी थे और संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित थे, पर सुसमाचार पर विश्वास करने और पापों से मन फिराकर आज्ञा मानने के द्वारा अब पहला हमारा उद्धार संभव हुआ है। जैसे कि इफिसी की पत्री 2 अध्याय वचन 12 से 17 तक हमें बताती है। अब हम देखते हैं आयत 32 के अंतिम शब्दों को। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा जब मन फिराव का बपतिस्मा लेने वालों की बड़ी भीड़ को देखकर भी धार्मिक अगुओं का मन पिघला नहीं पर कठोर बना रहा, आज इसी के समान संसार में बहुत से धार्मिक लोग अपने मन की कठोरता के कारण सत्य से, जिससे कि उनका उद्धार होता, प्रेम करना ही नहीं चाहते, न ईमानदारी से मानना चाहते हैं, और यही समझकर कि मसीहत से किसी भी प्रकार की संबंध नहीं रखने के बावजूद भी हम स्वर्ग को जा सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है, हमें पापों की क्षमा मिल सकती है, सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबिल हमें यह भी बताती है कि मनुष्य सांसारिक व्यवस्था के कामों के द्वारा भी परमेश्वर के निकट धर्मी नहीं ठहर सकता। जैसे लिखा भी है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके अर्थात परमेश्वर के
सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, परंतु उसके अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, अब शेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी की पत्री 3 अध्याय वचन 20 और 24। इसलिए यदि फिर भी मनुष्य अपनी ढिठाई और मन की कठोरता से मन फिराकर सच्चाई की संदेश को मान ले, तो निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाएगा। और सच्चाई की संदेश है सुसमाचार, और सुसमाचार की सच्चाई है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वह तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। पहला कुरिन्थी के पत्री 15 अध्याय वचन 3 और 4, दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 21। तो इस तरह से मेरे भाई बहनों, यदि कोई सुसमाचार के आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो वह सचमुच में पिता अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला पुत्र ठहरेगा। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।